प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यह सुंदर समय दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सामने आ सका। भाइयों और बहनों और मित्रों, ये समय है परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर की ओर से ये समय है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हर समय जो होता है हमारे नियंत्रण में होना चाहिए और हर समय हम चाहे वही चीजें होना चाहिए। यह खास करके मेरे अंदर होता है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो चाहूँ वही हूँ और जिस समय चाहूँ उसी समय हूँ। और उसके लिए मैं कई बार बहुत लोगों को हर्ट यानी दुख पहुंचाता हूँ। भाई और बहन और मित्रों, हम कई बार जज्बाजी हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि सब हमारे नियम के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं पर हम सब चीजें करें। भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक समय ठहराया है। रिवोल्यूशन में लिखा है यानी प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने गई और उस भीड़ ने कहा कि हमारा खून का पलटा और हमारे आंसुओं का बदला कब लिया जाएगा। तब परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग और हैं जो मेरे सुने हुए हैं। यह प्रकाशित वाक्य यूहन्ना लिखता है 2000 साल पहले और 2000 साल पहले प्रभु परमेश्वर ने कहा कि कुछ और लोग बाकी है जो मेरे सुने हुए हैं। भाई और बहन और मित्रों, उन लोग चाहते थे कि उनका पलटा लिया जाए, उनका बदला लिया जाए, पर परमेश्वर चाहते थे कि उनको और अनुग्रह दिया जाए, पृथ्वी के लोगों को और अनुग्रह मिले ताकि उनको अपने पापों से मन फिराने का अवसर मिले। हम एक वचन देखेंगे भाई और बहनों कि यहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हर एक का एक समय है। संभोपदेशक 3 में 1 से लेकर 8 तक। संभोपदेशक 3 में 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर सुलेमान ने बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। आओ हम पढ़ते हैं। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का आकाश के नीचे होता है एक समय है। बोला हर एक बात का अवसर जो पृथ्वी के नीचे होता है उसका एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय है। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। बोलते जन्म का समय और मृत्यु का समय भी है। बोने का समय और बोए हुए का उखाड़ने का भी समय है और घात का समय और श्रृंगार करने का भी समय है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, साथी पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और रोने का भी समय,
चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि हर एक का एक समय है जो परमेश्वर ने ठहराया है। भाई और बहन और मित्रों, जो कुछ पृथ्वी पे होता है, पृथ्वी के नीचे होता है, वो उसका एक अवसर है। हम उस अवसर को कभी बदल नहीं सकते क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है। कई बार हम दुखी होते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा समय क्यों चल रहा है। खास करके मैं बहुत बार दुखी होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। पर भाई और बहन और मित्र, हमें दुखी नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर ने हर एक समय ठहराया है और वो समय हमारे जीवन में से आना है और जाना है। जैसे एक घड़ी होती है, उस घड़ी का कांटा को लगातार घूमते रहना है। वैसे ही हमारे जीवन का चक्र है। कभी सुख, कभी दुख, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी बजाना, कभी साथी पीटना, कभी किसी को गला लगाने का, कभी किसी को रोकने का। हर एक का समय है। कभी प्रेम का समय तो कभी बैर का समय, कभी मेल का समय तो कभी लड़ाई का समय। हर एक का समय है भाई और बहनों। और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर बुरे समय में हमें एक शक्ति दे कि हम मजबूत रह पाए। बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई और बहन और मित्रों, जब हमारे जीवन में बुरा समय गुजरता। प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, तब कह रहे थे, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। भाई और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर की इच्छा पे छोड़ दे और बुरे समय में मजबूत होने के लिए तैयार रहें। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समय के साथ चलने के लिए हिम्मत दे और हमें समय को पहचानने की शक्ति दे, क्योंकि एज ए वी आर ह्यूमन बीइंग, समटाइम वी कैंट फाइट। मनुष्य होने के नाते हम कई बार उसका सामना नहीं कर सकते हैं। सामना करने की क्षमता हमें नहीं है क्योंकि हम मनुष्य हैं। आओ परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो ताकत हमें दे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, राजाओं के राजा, आपने हर एक समय ठहराया है पिता। उस समय में पिता आप हमें मदद करें पिता, ताकि हम मजबूत रह सके पिता। और पिता आप हमें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता, ताकि हम उस समय को पहचान सके। कई बार हमसे गलतियां होती है कि हम नहीं पहचान पाते पिता। हमें मजबूती चाहिए प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमें मजबूत रखे मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। जिन मित्रों का, जिन भाई बहनों का समय अभी खराब चल रहा है पिता, आप उनके साथ रहिए, उनको शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो समय में ऐसे पसार हो सके प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल